शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे कोचिंग सेंटर से जुड़ा ये बड़ा खुलासा। हादसे वाली बिल्डिंग में 2 बेसमेंट थे। बेसमेंट में स्टोरेज बनाने की इजाजत मिली थी। 9 जुलाई 2024 को फायर एनओसी मिली थी और लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उल्लंघन हुआ है। और देखिए, इन्हीं नियमों की उल्लंघन की वजह से, इन्हीं लापरवाही की वजह से 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोचिंग सेंटर से जुड़ा ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, हादसे वाली बिल्डिंग में 2 बेसमेंट थे और बेसमेंट में स्टोरेज बनाने की इजाजत मिली थी। 9 जुलाई 2024 को फायर एनओसी मिली थी और लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उल्लंघन हुआ है। देखिए, इसे लेकर जो एनओसी मिली थी उसकी कॉपी भी आप भारत 24 पर इस वक्त देख रहे हैं। तो इस हादसे के बाद लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। कोचिंग सेंटर हादसे में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और अब ये बड़ा खुलासा इसमें होता है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हादसे वाली बिल्डिंग में 2 बेसमेंट थे। बेसमेंट में स्टोरेज बनाने की इजाजत मिली थी और 9 जुलाई 2024 को फायर एनओसी मिली थी। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अंजू गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजू, हादसे वाली बिल्डिंग में 2 बेसमेंट थे। बेसमेंट में स्टोरेज बनाने की इजाजत मिली थी, यानी कि साफ तौर पर यहां लापरवाही नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पे साफ तरह की लापरवाही वो नज़र आ रही है। और अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्रों ने खुद बताया है कि यहाँ पर 2 बेसमेंट थी। पहले ऊपर पार्किंग थी और नीचे में लाइब्रेरी, जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे। और यहाँ अधिकतर अगर हम कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो बेसमेंट के अंदर ही लाइब्रेरी चलाई जाती है। शनिवार का दिन था, उस दिन स्टूडेंट कम संख्या में मौजूद थे, लेकिन अगर ये हादसा किसी और दिन होता तो भारी संख्या में स्टूडेंट मौजूद होते और उन्हें निकाल पाना, रेस्क्यू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। और तमाम जो स्टूडेंट है वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उच्च अधिकारी आए और यहाँ पर उनकी जो मांग है उसको सुने। और कैंडल मार्च निकालने की भी लगातार स्टूडेंट की तरफ से बात की जा रही है। देखना होगा, पुलिस के साथ झड़प भी अभी थोड़ी देर पहले हुई। पुलिस की तरफ से डीसीपी ने ये समझाया, छात्रों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे। और अभी भी लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मांग उठा रहे हैं कि हमें जो मौतों का जो आंकड़ा है वो करेक्ट बताया जाए। 3 की जगह 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं और आपके पीछे आवाज भी आ रही कि जो छात्र हैं इस पूरे हादसे के बाद से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसी तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही, जरा दिखाएं। तस्वीरें, जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाऊंगी तो आपको थोड़ी देर में, क्योंकि लगातार वहाँ पे प्रदर्शन जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और अभी अधिकारियों की बात करें, अभी कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से छात्रों को लगातार आश्वासन और शांत कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन छात्र अपनी मांग पर डटे हुए हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और तमाम जो छात्र हैं वो लगातार जो मौतों की संख्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोचिंग के जो अव्यवस्था है उस पर सवाल उठा रहे हैं और एक नहीं बल्कि तमाम जो कोचिंग है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। और ये जो स्थिति है वो यहाँ पर अभी दयनीय पूरी तरह से बनी हुई है। तमाम जो फोर्सेस हम देख सकते हैं, फोर्सेस भी यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अभी भी लगातार नारेबाजी वो हो रही है। फोर्सेस, तमाम जो फोर्सेस है वो तैनात है, हाय हाय के नारे वो लग रहे, जस्टिस की मांग जो है की जा रही है। और पुलिस प्रशासन वो समझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जो मांग है उनकी वो लगातार बनी हुई है। सुबह से ये जो स्टूडेंट है वो लगे हुए हैं। अभी इस समय की अगर हम बात करें तो 1 बज चुके हैं और 1 बजे तक भी यहाँ पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, कोई भी इनको आश्वासन देने के लिए नहीं आया है कि हाँ वो उनकी मांग को सुनेंगे। और लगातार वी वांट जस्टिस की जो बात है वो स्टूडेंट की तरफ से
सामने आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है पूरी तरह से। और थोड़ी देर पहले पुलिस और स्टूडेंट में झड़प भी हमें देखने को मिली थी। आश्वासन दिया जा रहा था लेकिन फिर भी ये अपनी मांग पर डटे हुए हैं। बिल्कुल अंजू, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन ये तस्वीरें जो आप इस वक्त दिखा रही वो दर्शकों तक पहुंचाते चले। देखिए, दिल्ली से लाइव तस्वीरें हमारे संवाददाता मौजूद है ग्राउंड पर, और किस तरह से इस खबर के सामने आने के बाद लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 3 अलग अलग तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, हादसे की उस समय की तस्वीर है जब यह हादसा हो जाता है और भयावह मंजर नजर आता है। जो चश्मदीद थे, जो छात्र वहां पर मौजूद थे, वो कहते हैं कि विद इन 3 मिनट्स जो पानी है वो पूरी तरह से भर जाता है। लोगों को वहां से रेस्क्यू करने का मौका नहीं मिलता है। पानी इतना गंदा होता है कि जो रस्सी फेंकी जाती है वो रस्सी उसमें बिल्कुल नजर नहीं आती है। दूसरी तस्वीर देखिए, अभी की ताजा तरीन तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, और ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। Exactly, everyone should be responsible. Either he is MP, MLA, local MCD commissioner, everyone is responsible. Even the director of this institute. किसी ने नहीं देखा कि फायर एग्जिट के एज पर द फायर सेफ्टी यहाँ पे नॉर्म्स के खिलाफ यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। अभी यहाँ पे अभी इनको दिख रहा है बाकी डिसिल्टिंग की प्रॉब्लम है, जितनी भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, इन्होंने पहले क्यों नहीं काउंटर किया? अभी कैजुअलिटीज हो गई तो आज इनको दिख रहा है, पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? पूरे रात से हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक कोई नुमाइंदा सरकार का यहाँ पर क्यों नहीं आया? हमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, हमारी बात वहाँ तक आप पहुँचाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और भी बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा दिया गया है ताकि स्टूडेंट इधर ना आ सके, और लगातार उनकी जो मांग है वो व्यवस्था को लेकर की जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार मांग की जा रही है और ये तस्वीरें आप इस वक्त पहुंचा रही है दर्शकों तक, और ये तस्वीरें इस वक्त लाइव टीवी स्क्रीन पर जो दर्शक है वो देख पा रहे होंगे। और किस तरह से जिस तरह से 3 छात्रों की मौत हुई है, सवाल यही है कि 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है, और लगातार यहाँ पर जस्टिस की मांग करते हुए नजर आ रहे। कोचिंग सेंटर में प्रॉपर सेफ्टी की जो तख्तियां हैं हाथ में लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए छात्र नजर आ रहे। देखिए किस तरह से बैरिकेड किया गया है, पुलिस प्रशासन की जो टीम है वहां पर मौजूद है, फोर्सेस वहां पर तैनात कर दी गई है। और फिलहाल देखिए जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि हादसे वाली बिल्डिंग में 2 बेसमेंट थे, बेसमेंट में स्टोरेज बनाने की इजाजत मिली थी और 9 जुलाई 2024 को फायर एनओसी मिली थी। लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उल्लंघन हुआ है, यानी कि लापरवाही जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। कोचिंग सेंटर हादसे में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरह से दिल्ली में यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। जो छात्र हैं वो अपनी सेफ्टी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारी सहयोगी लगातार दिल्ली से बनी हुई है, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रही कि किस तरह से वहां पर इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये बीते दिन की तस्वीर है, बीते रात की तस्वीर है जब वहां से रेस्क्यू किया गया। और आप तस्वीर देख पा रहे कि किस तरह से बेसमेंट में यहां पर पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। और अंजू हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अंजू, लगातार जो छात्र है वो कह रहे कि कोई वहां पर पहुंचा नहीं, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, पुलिस क्या कुछ कह रही है और किस तरह से वहां पर प्रदर्शन जारी है? देखिए आवाज़ तो ऐसे ब्रेक हो रही है। मैं आपको बता दूं कि लगातार ये जो प्रोटेस्ट है छात्रों की तरफ से वो अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मांग है वो जायज़ है कहीं ना कहीं। और सुबह से ये छात्र यहाँ इस तपती धूप में मौजूद है और अपनी मांग को रख रहे हैं। व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो रेस्क्यू किया गया उसमें आंकड़ों की मांग कर रहे हैं कि आखिर आंकड़ा क्या है वो क्यों नहीं बताया जा रहा है। एफआईआर की कॉपी तक नहीं पहुंची। इनफैक्ट गिरफ्तार 2 लोगों को किया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी आश्वासन अगर दिया जा रहा है तो उस पर छात्र अपनी अपनी मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। और हर समय में अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब ये झड़प देखने को मिल रही है, समझाया जा रहा है छात्र, लेकिन फिर भी छात्र अपनी मांग पर डटे हुए हैं और वी वांट जस्टिस का नारा लगातार उनकी तरफ से उठता हुआ नजर आ रहा है। और कोचिंग की बात करें तो कोचिंग को लेकर, व्यवस्था को लेकर कि आखिर बेसमेंट में क्यों लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, एग्जिट 1 क्यों था, बायोमेट्रिक की जो है वो बात उठ रही है। और अगर एग्जिट की बात करें तो एग्जिट 1 क्यों था, बिजली काट
काट दी गई थी, करंट लगने की वजह से मौत बताई जा रही है। और अभी के जो हालात वो आपके सामने नजर आ रहे हैं कि किस तरह से पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी इस तपती धूप में लगातार छात्र बने हुए हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। देखते हैं कि अभी तक आखिर क्यों यहाँ पर कोई किसी की मौजूदगी नहीं है, आला अधिकारी अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल अंजू, और देखिए ये तस्वीरें आप लगातार पहुंचा रही है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे। फिलहाल ये तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।